जिनको दुनियादार सुख मानते, ये सुख नहीं, ये तो ऐसा दुख है, ऐसा विष का प्याला है जिसको पीने से मरता तो है इंसान, लेकिन धीरे धीरे। लेकिन इन सुखों का पान करके ये सोचता है कि मुझे जो आनंद मिलता है ये आनंद अंत तक रहेगा, परंतु इसका परिणाम आखिर में जाके बहुत कड़वा हो जाएगा और बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। फिर शिकायत करता है इंसान। बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने आखिरी वक्त में बयान किए हैं अपनी हालत। उन्होंने सारी जिंदगी का लेखा जोखा देने के बाद भी जब तकलीफ हुई तो जाने वाले दुनिया को, संतों की ये बात होती है कि अपनी परवाह किए बिना दुनियादारों को वो ज्ञान देने के लिए चाहे उनको कितना कष्ट उठाना पड़े, लेकिन जो जीव उनके जिम्मे हैं उनको समझाने के लिए अपना पूरा ज्ञान उड़ेल देते हैं। परंतु अभागी हैं हम कि जब मौका मिलता है तो उस मौके को हम चूक जाते हैं और फिर हमेशा ये शिकायत रहती है कि हाँ मुझे मौका मिला था, मुझे ये कहा था, मुझे वो कहा था। जब चेतते नहीं हैं और बाद में पछतावे का ढिंढोरा पीटते फिरते हैं, क्या मिलता है उसमें? जो वक्त रहते चेत लेता है, वक्त का काटा हुआ काम आता है। विद्या कंठ और दाम गंठ। अगर तुम्हारी गाठी में दाम है तो काम आएगा, नहीं तो दबा हुआ बैंकों में रखा हुआ वो दाम तुम्हारे क्या काम आएगा। अगर विद्या और ज्ञान तुम्हारे कंठ है तो किसी भी वक्त में काम आ जाएगा। जब वक्त पड़ेगा तो तुम शास्त्रों को टिटोलते फिरोगे क्या? क्या रखा है उनमें शास्त्रों में लिखा हुआ? जब करनी नहीं है शास्त्रों की बातों का तो तुम क्या अनुवाद भी नहीं कर पाओगे, समझ भी नहीं पाओगे, और उनको अगर अपना भी लोगे तो उनमें वो असलियत नहीं लिखी गई है, क्योंकि उसमें सिर्फ अनुमान कहा जा सकता है। अनुमान से सत्य कभी नहीं मिलता। सत्य को पाने के लिए तो इंसान को करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। करनी का द्वारा है ये। तो इंद्रियों के द्वारे को रोकना पड़ेगा। इंद्रियों के द्वारे हैं सिर्फ सुख के, सिर्फ मन के गुलाम, मन की जो इच्छा होती है उसके लिए काम करते हैं। लेकिन संतों का जो नाम होता है वो कल्पतरु है। कल्पतरु वृक्ष जानते हो, उसके नीचे बैठ के जो इच्छा करोगे वही मिलेगा। कामधेनु गाय है, जिस कामधेनु गाय से जो तुम चाहोगे, जैसा तुम उससे कहोगे मुझे ये दे दो, तुम्हें वही मिल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो दौलत इंसान के अंदर छिपी हुई है। जिस प्रकार से पृथ्वी में कहीं भी खोद के देखो पानी है, इसके सतह के नीचे पानी है, कहीं 20 फुट पर, कहीं 50 पर, कहीं 5 पर, तो कहीं 100 फुट के नीचे है, लेकिन हम उसको तलाशते नहीं, ढूंढते नहीं है। इसी प्रकार से हर जीव उसको अगर हासिल करना चाहे, उस जल को तुम सार तत्व मानो, परमात्मा मानो, और अपने आप को उस पानी को प्राप्त करने वाले मानो। अब सतह क्या है? ये उल्टा कुआं है, गगन में है वो, जिसको पलटू साहब ने कहा उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जड़े चिराग, तस्में जड़े चिराग, बिन दीपक बिन बाती, जलता है 12 मास 6 ऋतु 12 मास, जड़े दिन राती। उठ उठ एक आवाज उस चिराग के माही, गुरमुख सुनता और कोई सुनता नहीं। उस आवाज को, उस चिराग में जो ध्वनि निकलती है, जो शब्द की आवाज आती है, उसको गुरमुख सुन सकता है। अब गुरमुख कौन है? जिसने गुरु के हाथ में अपनी डोरी सौंप रखी है। जब पतंग की डोरी उड़ाने वाले के हाथ में रहती है, पतंग कहीं भी जहां मर्जी वो चाहता है उड़ाता है, लेकिन जहां डोरी कट जाती है पतंग की दुर्गति होती है, वो कहां जाके गिरता है। इसलिए अपनी डोरी को सतगुरु के हाथ से कभी ना छूटने दे और कभी ना टूटने दे। अगर थोड़ा भी विक्षेप आ जाता है तो जितना जल्दी हो अपने विक्षेप को कम करो, अपने विचारों को दुरुस्त करवाओ। एकदम जाके अपनी मन की भावना, मन के विचार को गुरु के सामने खोल के रख दो। अगर गुरु के सामने, माँ बाप के सामने और वैद्य के सामने तुमने सच्चाई नहीं बताई तो तुम्हारी किसी बात का कभी इलाज नहीं हो सकता। गुरु के सामने जाके बताओगे, तुम्हारी आदि, व्याधि और उपाधि, तीनों प्रकार की बीमारियों का इलाज हो जाएगा। वैद्य के पास जाते हो, तुम्हें रोग है, चाहे कितना गुप्त रोग हो, वैद्य और डॉक्टर के सामने सच्चाई बताओ, नहीं तो वो डॉक्टर बेचारा तुम्हारा इलाज करने में असमर्थ होगा और तुम फिर दोष डॉक्टर को नहीं दे सकते। और सबसे पहली बात है, माँ बाप जिसके कारण तुम्हें जन्म मिला,
ये अवसर मिला, अगर उससे कोई बात छिपाते और उनको कष्ट दुख देते हो तो तुम्हारे जैसा अन्याय नहीं है, धिक्कार है तुम्हारा जन्म लेना। अगर माँ बाप बुरा भी है, बुजुर्ग सास ससुर अच्छे भी नहीं है, उसको दिक्कत तकलीफ देते हैं तो उनका कर्म उनके हवाले छोड़ो, लेकिन तुम अपने फर्ज को बेखूबी निभाओ। तो बात क्या थी कि बात ये थी कि उल्टा कुआं है ये मनुष्य रूपी पेड़ प्रकृति में उल्टा है। तो इस उल्टे पेड़ के 9 दरवाजों की ओर इनकी तरफ नहीं जाके जब अंदर की सतह इस आत्म पद को खोजना चाहते हो तो हरि मंदिर को इस मस्तिष्क के अंदर जाना पड़ेगा। और मस्तिष्क के अंदर 10वां द्वार है, 9 दरवाजे इससे नीचे रह जाते हैं सारे के सारे। अब लोग 9 दरवाजे क्या मानते हैं, मैं कईयों के सत्संग सुन लेता हूं, बाहर जाके बड़े प्रचार करते हैं, बड़ी बात कहते हैं, और जब तकलीफ होता है तो हाय हाय करके पैरों के से घिसट के निकलते हैं वो। अरे पापी, जब तुझे नहीं पता तो क्यों झूठ बोलता है? करने वाला किसी की नकल करता है क्या? नकल में असल नहीं होती, असल में नकल कर सकते हो। तो तुम असल की नकल करते हो, नकल से असल करके देखो ना। तुमसे तो आजकल के बच्चे अच्छे हैं, टीवी में पिक्चर में नकली चीज देखते हैं और असली जीवन में करने का प्रयास करते हैं। तुम सत्संगी कहलाते हो, असली चीज को पूछ के भी असली नहीं कर सकते, और वो नकली को देख के असली करते हैं। जो पात्र उसमें काम करते हैं वो असली काम नहीं करते, सिर्फ दिखावा है, झूठा है। लेकिन उनको देखने वाले चोर डकैत छुरेबाजी जितने करते हैं वो उस नकली से सीख के असली अंजाम देते हैं कि नहीं देते? और तुम परमात्मा के प्यारे हो, मुक्ति चाहते हो, भक्ति का मार्ग अपनाया, दुख कष्ट झेलते हो, तुम्हें संत सतगुरु असली बताते हैं, तुम असली को मान के भी असलियत पर नहीं जा सकते। क्या कमी है? जो सत्संग के मैंने पहले कही थी कि अमल करने की कमी है। नोगर मुंद सुन्न में चढ़ जा, वहां है अविचल राम। अविचल, अविनाशी, अटल, वो अभेद अगम पुरुष है। वहां पर वो अलग है, अनामी है, उसका कोई नाम नहीं है। विदेह पुरुष है वो, उसका कोई देह नहीं है। जिसकी कोई देह नहीं, जिसका कोई रंग नहीं, किसका कोई रूप नहीं, कैसे जानोगे? अरे सतगुरु ने यही तो बताया है कि जो तरीका बताया है उस रास्ते पर चलते चलते तुम्हें जब आत्मबोध होगा, आत्मबोध को नहीं जानते, अपनी आत्मा को नहीं पहचानते, परमात्मा को क्या पहचानोगे? अपने रूप को आप पहचानो और कया और का नेक ना मानो। अपने आप को तुम सबसे पहचान लो, किसी का कहना ना मानो, मेरा भी मत मानो, लेकिन तुम अपने आप को जानने का प्रयास करो। जब अपने आप को तुम जान जाओगे तो उसका जानना कोई मुश्किल नहीं है। किसकी आराधना करते हो? एक ही है आराधनीय योग्य, एक ही है पूजनीय। फिर दुनिया के पचड़े में पड़ते हो, आज सतयुग की बात करते हो। सतयुग में इंसान बेचारा, इसको ज्ञान जितना कम था, ये प्रकृति की चीजों को परमात्मा मान के पूजता था। उनमें जो किताबों में लेख लिख दिए, आज उनका प्रचार करके और आज के जीव से कहे कि उन बातों को मानो तुम। क्या कभी ये तुलना करके देखी कि उन जीवों की कितनी ताकत थी? क्या उनको ये सिखाया गया कि उन जीवों में करने का कितना आत्म बल था? क्या ये बताया गया कि उनकी उम्र कितनी लंबी होती थी? जब आज जीव में वो ताकत नहीं है, उनको फार्मूले बताए जाते हैं वेदों के, उन वेदों के फार्मूलों के आधार पे कहते हैं कि ऐसे करो तुम, कि सतयुग में ये होता था। जो सतयुग की बात थी वो सत्य संतों ने तो इसलिए कलयुग में स्वामी दया बेचारी। अब करो राजा स्वामी मत की आलोचना करने वाले अकल के दुश्मन जो बुद्धि से नहीं सोचते, ये वाणी किसी ने नहीं ली। कहते हैं कलयुग में स्वामी दया बिचारी प्रकट करके शब्द पुकारी, जिस शब्द के लिए बड़े बड़े पीर ओलिया तरसते रहे, उस सतयुग त्रेता द्वापर में जिसका ज्ञान नहीं था टक्कर मारते रहे, ऋषियों के ऋषि पैदा हो गए, लेकिन शब्द के लिए तड़पते रहे। वो उनका जामन मरण नहीं छूटा, कर्म से उनका फंद नहीं कटा। लेकिन देखो कलयुग में संतों की कृपा क्या दया करी।
कि उन्होंने ऐसी दया करके प्रकट करके शब्द को बता दिया जीव को। अब उसके भी करनी नहीं कर पाते, हम ढूंढते हैं उनके जो मंत्र हैं, उन मंत्रों में, उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। कहो, अगर असलियत में उनसे पूछा जाए क्या इन मंत्रों की व्याख्या भी आप पूरी जानते हो कि नहीं जानते? अब शाब्दिक अर्थ कर दिया, जो आदमी समझा ही नहीं उस बात को, तो गाना रोना एक है, चाहे वो रोता रहो और चाहे वो गाता रहो। गाना नहीं, गाना तो अपने आप को समझाना है। जिस गाने को तुम आनंद लेते हो वो रोना है। जिन्होंने बाणियां लिखी रो के लिखी, अपनी आत्मा को, अपने जन्म को, अपने वक्त को कोसते रहे। नर्तन चोला मिला मनुष्य का और जन्म मिला ऋषि मुनियों में। देखो हिंदुस्तान की खूबी कि इंसान को इंसान का चोला मिला, और कहां जन्म मिला कि जहां ऋषि मुनियों की भूमि थी, जिसकी पृष्ठभूमि ही सारी की सारी